हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुडोस क्लासेस। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 6 का जो मैथ है सुगम गणित, उसका एक्सरसाइज एक आज सॉल्व करने वाले हैं। यही बुक है क्लास 6 का सुगम गणित का। इसमें का एक्सरसाइज एक आज हम लोग देखने वाले हैं। इसमें पहला चैप्टर है संख्याओं की जानकारी, यानी कि संख्या के बारे में इसमें पढ़ना है। तो देख लेते हैं। इसमें देखिए एक्सरसाइज 1A में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है। एक में यानी कि 3 वो क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है 3 अंकों वाली पूर्ण संख्याओं की संख्या निकाले। तो देखिए पूर्ण संख्या क्या होता है कि जैसे प्राकृत संख्या होता है, तो प्राकृत संख्या होता है कि गिनती को संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या होता है कि उसमें अगर 0 को सम्मिलित कर दिया जाता है प्राकृत संख्या में, तो वही पूर्ण संख्या हो जाता है। और पूर्ण संख्या की संख्या कैसे निकालते हैं वो आज हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख देते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है 3 अंकों वाली पूर्ण संख्याओं की संख्या निकालिए। तो देखिए पूर्ण संख्या की संख्या निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा के 1 जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे 3 अंकों वाली पूर्ण संख्या की संख्या निकालना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये निकालना होगा कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना हो जाएगा? 9999। देखिए अगर ये समझ में नहीं आया होगा कि 9999 कैसे हुआ है, तो देखिए 3 अंक की संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 100 से स्टार्ट होता है। अगर हम 99 लेते हैं तो 99 में देखिए 1 2 ही अंक है, और 100 है तो 1 2 3, इसमें 3 अंक है। तो 100 से शुरू होता है। और यहाँ पे लिखे 9 से 99। देखिए अगर 9 से 99 के बाद जाएंगे 1000, तो 1000 में देखिए 1 2 3 4, यानी कि इसमें 4 गो अंक हो गया। यानी कि 3 अंक की संख्या 100 से लेके 9 से 99 तक है। तो यहाँ पे लिखना है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या ये हो गया, और इसमें अब लिखना है छोटी संख्या। तो छोटी संख्या 100 है, तो इसी को यहाँ पे लिख देंगे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। देखिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा? 100। क्योंकि यहाँ पे निकाले हैं तो 100 आया है, तो यही 100 लिख दिए हैं। चलिए अब इसको मिटा दे रहे हैं इतना को। अब यहाँ पे लिख लेते हैं पूर्ण संख्याओं की संख्या बराबर पूर्ण संख्याओं की संख्या। देखिए पूर्ण संख्याओं की संख्या बराबर लिख देंगे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा के 1 जोड़ देते हैं। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पे इसमें से इसको घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 में से 1 घटेगा 8 हो जाएगा, +1। यहाँ पे ये बराबर है 9 1 10 के 0 हासिल 1, 9 1 10 के 0 हासिल 1, 8 1 9। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 से। यानी कि 3 अंकों की पूर्ण संख्या की संख्या का आंसर हो जाएगा 9 से। अब इसका देखिए 2 नंबर क्वेश्चन अब यहाँ पे है 5 अंकों वाली पूर्ण संख्या की संख्या निकालिए। तो 5 अंकों वाला है तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 की जगह 5 लिख देंगे तो 5 अंकों की संख्या हो जाएगा।
तो ये वाला आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसको हम मिटा देते हैं। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन इसका बनाते हैं। एक में ही 3 को क्वेश्चन दिया हुआ था। एक का 1 है, 2 है, 3 है। तो एक का 1 हम बना चुके हैं, अभी बनाए हैं। अब 2 बना देते हैं। 2 में यही 3 की जगह 5 है। पांच अंकों वाली 5 अंकों वाली पूर्ण संख्याओं की संख्या निकालिए। यही क्वेश्चन है। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसमें भी उसी तरह बनाएंगे। इसको भी यहाँ पे लिखेंगे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा। 3 अंक का लिखना था तो 3 को 9 लिखे हैं। 5 अंक का लिखना है तो 5 को 9 लिख देंगे। 2 3 4 5। अब छोटी संख्या लिखना है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। देखिए सबसे छोटी संख्या 1 लिख के 4 को 0 लिख देंगे। अगर ये भी समझ में नहीं आया कैसे लिखे हैं, तो जैसे मतलब 3 अंक वाला हम बताए उसी तरह इसको भी निकाल के चेक कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पे अब लिख देंगे पूर्ण संख्याओं की संख्या बराबर पूर्ण संख्याओं की संख्या बराबर। यहाँ पे भी बड़ी में से छोटी घटा के 1 जोड़ देंगे। यहाँ पे 5 को लिख लेंगे 9। इसको क्या पढ़ेंगे, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 99,000, 9 से 99 पढ़ेंगे। इसमें से कितना घटाना है, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 घटा देना है और इसमें 1 जोड़ देना है। तो इसको हम घटा लेते हैं। देखिए 9 में से 0 घटेगा तो 9 बचेगा, यानी कि 4 को 9 हो जाएगा और यहाँ 9 में से 1 घटेगा तो 8 हो जाएगा प्लस 1। देखिए 9 1 10 के 0 हासिल लेख, 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 8 1 9। यहाँ पे क्या हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि इसका हो गया आंसर 90,000। तो आई होप कि आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। देखिए इसका एक और क्वेश्चन है 6 अंकों वाली पूर्ण संख्याओं की संख्या निकालिए। तो देखिए 3 का हम निकाल के बता दिए हैं, इसके बाद 5 का भी निकाल के बता दिए हैं। 6 का आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर कितना होगा। देखिए 6 है तो उसी तरह बनेगा, सिर्फ यहाँ 5 की जगह 6 कर देंगे और यहाँ पे 9 है, 9 इसमें 5 गो है तो इसमें 6 को लिख देंगे 9 और इसमें एक और 0 लगा देंगे। उसके बाद घटा के 1 जोड़ देंगे। उसके बाद जो आंसर आएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कमेंट करके, और नहीं बनेगा तो फिर हम उसका भी वीडियो बना देंगे। अब हम लोग देख लेते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है अंकों 1 2 6 5 से कौन सी सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या बनाई जा सकती है। तो चलिए हम क्वेश्चन लिख देते हैं, ऐसे आप लोगों को थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन लिखा रहेगा तो क्वेश्चन है अंकों 1 2 6 5 से कौन सी क्योंकि नहीं रहा है, कौन सी
सबसे बड़ी ये 2 नंबर है। सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या बनाई जा सकती है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे पहले जो संख्या दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। 1 2 6 5। देखिए यही संख्या दिया हुआ है और इससे 4 अंकों का सबसे बड़ी संख्या बनाना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन रहेगा, इसमें बड़ी संख्या या छोटी संख्या बनाना होगा तो इसको आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं। तो अगर इसमें लिखेंगे, देखिए 1 2 6 और 5 में सबसे बड़ा वाला लिखेंगे तो 6 है, इसके बाद में 5 है, इसके बाद 2 और 1। तो ये कौन सा क्रम हो गया, आरोही या अवरोही? तो ये अवरोही क्रम हो गया। अवरोही का मतलब होता है घटते हुए क्रम, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ये सबसे ज्यादा हो गया। अगर सबसे कम पूछेगा तो उसको आरोही क्रम में लिख देंगे, ठीक है। यानी कि सबसे पहले 1 लिखेंगे, उसके बाद 2 लिखेंगे, इसके बाद 5 और बाद में 6 लिखेंगे। तो ये भी आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। अब इसका देख लेते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए जिसमें पांचों अंक अलग अलग हो और 1000 के स्थान पर 7 हो। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम सबसे पहले मिटा देते हैं। क्वेश्चन ये वाला थोड़ा सा लंबा है। देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन इसको लिख देते हैं। 2 का 2 नंबर है। ये भी क्वेश्चन आसान ही है। पांच अंकों की सबसे बड़ी और क्या है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी सबसे छोटी संख्या बनाइए। संख्या बनाइए जिसमें पांचों अंक अलग अलग हो। जिसमें पांचों अंक अलग अलग हो और 1000 के स्थान पर 7 हो। देखिए मैथ में सबसे आसान तरीका है बनाने का कि आप एक एक लाइन पढ़ते जाइए और बनाते जाइए। यहाँ पे है 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए। तो अगर 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे तो 9 हो जाएगा 5 गो, और अगर छोटी हम बनाएंगे तो छोटी क्या हो जाएगा, 1 पर 4 गो 0 हो जाएगा। इसके बाद है बनाइए जिसमें पांचों अंक अलग अलग हो। तो इसमें है कि पांचों अंक हम समान ले लिए हैं और इसमें अब बोल रहा है कि पांचों अंक अलग अलग होना चाहिए और बड़ी संख्या बनाना है। तो अगर यहाँ पे हम लिखेंगे 9 8 7 6 5, 5 को अंक हो गया, पांचों अंक अलग अलग हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, इसमें भी अलग अलग अंक लेना है। तो
तो इसमें देखिए अगर हम 0 से शुरुआत करेंगे, 0 1 2 3 4, तो यहाँ पे 0 है, 0 पहले लिख दिए हैं तो ये 4 ही अंक बन पाया, इसीलिए 0 को अगर हम बाद में लिखेंगे तो यहाँ पे 1 0 2 3 4, देखिए 5 अंक हो गया। अब देखिए अब क्या करना है, पांचों अंक अलग अलग हो और 1000 के स्थान पर 7 हो। तो देखिए 1000 के स्थान पर 7 लिखना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी कि यहाँ पे 7 आना चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 7 लिख देंगे, यहाँ पे 7 लिख देंगे, इसके बाद 8 लिख देंगे, 6 लिख देंगे, 5 लिख देंगे। और यहाँ पे अगर लिखेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए, तो 7 लिख देंगे यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे क्या लिख देंगे 0 2 3। तो इसमें देखिए पांचों अंक अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे क्या है 1000 के स्थान पर 7 हो गया, तो यही वाला आंसर यहाँ पे ये 8 है, सही से लिख देते हैं ये 8 है, तो यही आपका आंसर हो गया। ये दोनों आपको नहीं लिखना है, हम ऐसे ही समझाने के लिए लिख दिए हैं, तो इसका यही राइट आंसर हो गया। आंसर हम देख भी लेते हैं कि आया कि नहीं आया, देखिए हम बता देते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा था, 2 का दूसरा यानी कि आंसर भी इसका आ गया। जब तरीका सही रहेगा तो आंसर आना ही है। तो चलिए इसको भी अब हम मिटा देते हैं। ये है कि इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्वेश्चन को लिखने में। अगर आप लोगों के पास बुक होगा तो आप लोग बता दीजिएगा। क्वेश्चन हम नहीं लिखेंगे, सीधे मतलब सॉल्व कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है और इस पर मुझे उतना हैबिट भी नहीं है लिखने का पहले से। देखिए एक का हम 2 क्वेश्चन बता दिए हैं, एक क्वेश्चन हम छोड़ दिए हैं, वो आप लोग बना लीजिएगा। उसके बाद 2 का 1 2 हम क्वेश्चन बता दिए हैं, 2 का वही 6 तक क्वेश्चन है, 6 तक वही सेम ही क्वेश्चन है। आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा, अगर नहीं बनेगा तो फिर इसका भी हम वीडियो बना देंगे। और आप लोगों को आगे का भी वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट करके।